आपका। आज हम बात करेंगे कि क्या जेएसएससी की सारी परीक्षाएं अब पारदर्शी होंगी, और दूसरी खबर होगी कि जेपीएससी में जो मेंस रिजल्ट है उसके बाद आरटीआई की भरमार लगना शुरू हो गया है। दोनों चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन 11th से 30th जेपीएससी की जो लोग इंटरव्यू देने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारा पैनल भी तैयार है। आप एक मैसेज कर देंगे 9431156794 नंबर पर। शुरू हो चुका है इंटरव्यू, और जिसमें लोक सेवा आयोग के पूर्व मेंबर हैं, पूर्व रिटायर्ड जज हैं, और साथ में कई एक्सपर्ट हैं। 6th और 7th जेपीएससी के चयनित फाइनल सेलेक्टेड लोग की टीम है, और वो आप सिर्फ मैसेज करके अपनी सीट रख लेंगे। और अभी जो लोगों का इंटरव्यू चल रहा है, जब तक उनका चयन नहीं हो जाएगा, उनकी ना तो फोटो किसी जगह पर पब्लिश होगी, ना ही कहीं पर भी उनकी वीडियो डाली जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जेएसएससी में जो दो बड़े बदलाव हो रहे हैं, जो हम तक सूचना आई है, और दरोगा परीक्षा पर भी बताएंगे कि क्या उम्र सीमा की छूट मिलने जा रही है, वैकेंसी आने के लिए थोड़ा वक्त क्यों लग रहा है। सूचना के मुताबिक जेएसएससी में अब सारे एग्जाम का 2 अथवा 3 चरण करने का निर्णय लिया गया है। क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर, जिस प्रकार के रैंक होंगे, क्लास 2 तक का तो एग्जाम जेएसएससी लेती ही है, तो उसमें कम से कम 2 चरण और अधिकतम 3 चरण करने की जो है कार्मिक विभाग से चिट्ठी वहां तक गई है, और उस पर स्वीकृति मिल जाएगी। ये उम्मीद किया जा रहा है कि ऐसा होने से 2 चरण में एग्जाम अगर हो जाता है तो इससे बहुत हद तक पारदर्शी होगी। लेकिन पारदर्शिता के लिए जरूरी ये भी होगा कि विल पावर हो, लोगों को भरोसा हो आयोग पर, और गरीब बच्चों का जब चयन हो, वो सामने आकर के वो बताएं कि उन्होंने कैसे पढ़ाई किया था। इससे आयोग की जो धूमिल हुई है छवि वो बचेगी, और इसका लाभ स्टूडेंट को मिलेगा ही। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी का रिजल्ट आने के बाद बहुत तरह के आरोप तो लगने शुरू हो गए हैं। इसी बीच में स्टूडेंट जो है वो लगातार आरटीआई भेज रहे हैं कि उनका नंबर मेंस में कितना आया है। कॉपी चेकिंग का क्या मेथड रहा, इस बार आपको पता था कि कॉपी कोडिंग किया गया था, ऑनलाइन चेकिंग करवाई गई थी, और उसमें किसी को पता नहीं चल पाया कि कौन सी कॉपी कौन चेक करेंगे। अलग अलग एक्सपर्ट के पास दिया गया था। स्टूडेंट्स का ये भी आरोप है कि इसमें हौच पौच हो गया होगा, और क्रॉस कनेक्शन जैसा ही मामला ये नजर आया। ये इस समय में आरोप लगाया जा रहा है। इसे लेकर बहुत सारे लोगों ने बोला है कि वो कोर्ट भी जाएंगे, और नियमों का हवाला भी दिया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जेपीएससी मेंस क्वालिफाई कर चुके बच्चे जो हैं वो लगातार अपनी तैयारी में पूरा धार देना शुरू कर दिए हैं इंटरव्यू के लिए। हमारा एक शो लगातार आ रहा है 104.8 FM रेडियो धूम पर हर शनिवार को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, जिसमें लगातार जेपीएससी इंटरव्यू की ही पूरी शो में बताया जाएगा। आपके पास इंटरव्यू को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, और आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू बेटर जाए, तो आपको भी टेंशन नहीं लेने का है, जो रेडियो धूम का पंच लाइन है। और आप सीधे तौर पर 9431156794 नंबर पर मैसेज कर देंगे। व्हाट्सएप में आपको वो आंसर दे दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन, जैसे आपने बीटेक किया है, फिर प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स पढ़ा है, आप क्यों आना चाहते हैं, आप पहले से टीचर हैं, दरोगा हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं, आप 4 साल की गैपिंग है, तो आप क्यों आना चाहते हैं प्रशासन में, इसका उत्तर क्या होगा। बोर्ड के जो मेंबर हैं उनके बारे में जानकारी आपको रखनी होगी, क्योंकि उनका फेवरेट चीजें क्या है, वो कहाँ से सवाल पूछ सकते हैं। खास करके एल ख्यांगते साहब नॉर्थ ईस्ट से हैं, तो आपको जानकारी रखनी होगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में थोड़ा, क्योंकि उनका फेवरेट है, उनके बोर्ड में वो रहेंगे, वहां से सवाल पूछा जाएगा। और तमाम चीजें हमारी वीडियो में लगातार हम बता रहे हैं। फिर भी आपके हॉबी को लेकर, आइडल पर्सन को लेकर के, झारखंड की समस्या जो है उसे लेकर के किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, तो हमारा जो एक्सपर्ट पैनल है, आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, आपको आंसर दिया जाएगा, और उसी आंसर के अनुरूप आपको अपना तैयार करना है। हम उम्मीद करते हैं
कि आपको इससे लाभ जरूर होगा। दरोगा परीक्षा को लेकर के थोड़ी देर तो हो रही है, लेकिन आप जैसा देखे होंगे कि जेएसएससी अपने कैलेंडर के मुताबिक सप्ताह भर 10 दिन देर होने के पश्चात भी अपना उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही है लेडी सुपरवाइजर से, आपको समझ में आ गया होगा। दरोगा परीक्षा में जो हमें जानकारी मिल रही है कि उम्र सीमा को 35 किया जा सकता है। देखिए, ये सिर्फ जानकारी मिल रही है, मैंने इसको ऐसे नहीं लेना है कि हमने बोल दिया तो हो ही गया है। ये जानकारी मिल रही है कि उम्र सीमा को छूट दिया जा सकता है दूसरे राज्यों के तर्ज पर, और इससे झारखंड सरकार को नुकसान नहीं होगा। झारखंड सरकार ये सब सोच करके चल रही है कि युवा के लिए बहुत कुछ करे। हालांकि युवा अभी भी खुश नहीं है झारखंड की सरकार से, वो नाराज है। कहीं ना कहीं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जिसे कहते हैं, उसका अभाव हो रहा है, और इसे दूर करने का एकमात्र विकल्प है सब कुछ सामने से दिखाया जाए। एक लोगों को लगे जैसे भी मेंस को लेकर के जिनको जिनको डाउट हो रहा है उनको बुलाया जाए, मतलब ठीक है, इंटरव्यू के बाद ही बुला लीजिए, लेकिन बुला करके उनकी कॉपी दिखाया जाए। ऐसा नहीं किया जाए कि आप हजारीबाग में रहते हैं, पलामू में रहते हैं, आपको आज लेटर मिला कि आप आके कॉपी देखिए, आज ही देख लीजिए, तो पलामू से कोई 2 बजे तक कैसे आ जाएगा। तो इस प्रकार की जब दिक्कतें आएंगी तो लोगों को पारदर्शिता नहीं नजर आएगा, और ये पारदर्शिता रखना चूंकि आयोग जैसे संस्थान को बहुत जरूरी हो जाता है। जेटेट पर आप देख रहे हैं जो हमने शुरू से बताया वही आगे दिखाई दे रहा है, बट थोड़ा इंतजार करना है। हमें लगता है कि आप लोगों की नौकरी लगनी चाहिए, और बहुत सारे विकल्प भी रहते हैं जिसमें भी आप ट्राई जरूर से करेंगे। बहुत सारे ऐसे ऐसे विकल्प हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है, और उसमें कम लोग अप्लाई ही करते हैं, तो वैसे ही नौकरी को भी टारगेट पर रखना